जो जनता का अपनापन है तो उसको देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इन लोगों ने जो नेताजी को बनाया है शायद इन्हीं की ताकत है जो आज नेताजी इतना देश में लड़ रहे हैं। तो यही जनता मुझे भी ताकत दे रही है और बोलने में मुझे कोई हिचक भी नहीं हो रही है ऐसा। पार्टी ने टिकट घोषित करने के बाद में परिवारवाद का काफ़ी आरोप लग रहा है। विपक्ष आरोप लगा रही हो कि परिवारवाद के खिलाफ जो हनुमान बेनीवाल जी बोलता है आज बारी पार्टी में बाकी परिवारवाद चल रही हो कई कहना चाहो आरोपों पर। बीजेपी ने तो चलो पहले ही कर दिया था, लेकिन कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस का क्या इशारा रहता है? अगर वो नहले पे दहला हमें भी देना था। वो मंत्रियों को बुला रहे हैं और हम जनता के बीच में, और जनता हमारे साथ है और जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। हमें मंत्री और संतरियों की जरूरत नहीं है, हम तो खुद सेवा कर रहे हैं। सर के मायने पहली बार महिला प्रत्याशी आया तो महिला ने बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप अगर मौका देवे जनता तो महिला रे वास्ते कई कई काम करने वाला हो। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और अभी हमारे साथ मौजूद है आरएलपी का प्रत्याशी कनिका बेनीवाल। सबूत पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई की बार आप पर विश्वास दिखाए हो, आरएलपी पार्टी आपने उम्मीदवार बनाया। जी धन्यवाद। आरएलपी परिवार का भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है और उनके विश्वास पे मैं खरा भी उतरूंगी। बहुत टाइम लगा दियो आरएलपी बार उम्मीदवार ने घोषित करने के वास्ते, तो लोग बोल रहे हैं कि इतनी मतलब आरएलपी पार्टी को घर देखी हूँ सर भी बावजूद सब लास्ट में नाम घोषित हुई आपको। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम कई बार रणनीतियाँ भी बनानी पड़ती है कि कांग्रेस क्या करेगी, और बीजेपी ने तो चलो पहले ही कर दिया था, लेकिन कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस का क्या इशारा रहता है? अगर वो नहले पे दहला हमें भी देना था और फिर मिल बैठ के सब पूरी पार्टी ने, क्योंकि खिमसर का जो पूरा हमारा परिवार है वो पूरी आरएलपी टीम में शामिल है, इसलिए सबसे राय लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए टाइम लगा था। आपके अलावा एक और महिला प्रत्याशी मैदान में है और सामने आप ही का पार्टी छोड़ के गया हुआ बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा है। चुनौती कौन ने मान रही है सामने? अभी तक तो ऐसा कोई चुनौती वाला है नहीं, क्योंकि खिमसर की जनता के आगे चुनौती कोई आज तक रही नहीं है। सरकारें ही नहीं रही तो व्यक्तिगत तो कौन किसी का क्या नुकसान कर सकता है। पार्टी ने टिकट घोषित करने के बाद में परिवारवाद का काफ़ी आरोप लग रहा है। विपक्ष आरोप लगा रही हो कि परिवारवाद के खिलाफ जो हनुमान बेनीवाल जी बोलता है आज बारी पार्टी में बाकी परिवारवाद चल रही हो कई कहना चाहो आरोपों पर। जी, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, और परिवारवाद तो तब होगा जब हम एक ही परिवार से 5-7 सीट पे लड़ रहे हो। लेकिन ये खिमसर जो हमारी परंपरागत सीट रही है उसके ऊपर जो अगर खिमसर की जनता जो विश्वास हमारे परिवार पे जता रही है और वो इच्छा जाहिर कर रही है कि आपके ही परिवार से होना चाहिए, तो फिर हम उनके आज मैदान छोड़ के हम ये ठप्पा थोड़ी लगाएंगे अपने ऊपर कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। रेवंत राम जी भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं आरएलपी के ऊपर। वे बोल रहे हैं कि जो मतलब मैं बहुत समर्थन करे अभी रे बावजूद जो है माने जगह नहीं मिल पाई पार्टी में, इरे वास्ते पार्टी रो साथ छोड़ा कई कहना चाहो? जी, रेवंत जी का पार्टी में रहे थे तो उनको बहुत कुछ मिला है और वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए गए हैं। बाकी आप उनका अगर आज वो आरोप लगा रहे हैं तो आप उनका 1 साल पहले जब वो पार्टी में थे तब के इंटरव्यू उठा के देखिए। वो खुद नेताजी के किस तरह की कार्यशैली है, रात को कितने बजे तक वो संघर्ष करते हैं, वो अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। आप पीछे के उनके इंटरव्यू उठा के देखिए। बाकी राजनीति में अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, तो उसी वजह से वो अपना आरोप लगा रहे हैं। क्यों सर के मायने पहली बार महिला प्रत्याशी आया तो महिला ने बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप अगर मौका देवे जनता तो महिला रे वास्ते कई कई काम करने वाला हो। देखो, खिमसर में विकास के जो लगभग कार्य है वो हो चुके हैं और महिला को मौका मिल रहा है। तो एक महिला सशक्तिकरण, जैसे अपन मान ले यहाँ पे थोड़ा सा शिक्षा में पीछे है नागौर, जैसे शेखावाटी आगे 4 चांद लगे हैं। शेखावाटी में लड़कियां भी उतनी आगे भागीदारी दे रही है जितना कि पुरुषों का योगदान है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़े खिमसर कि बेटियों को लोग पूछे, देश में जानने लगे खिमसर की बेटियों को। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज है, वैसे तो सर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरा उसी के ऊपर फोकस रहेगा। और जो महिलाएं गांव में रहती है, बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो उनको स्थानीय रोज़गार जो जैसे छोटा मोटा जैसे अपना लोकल लेवल पे काम करके तो उसमें कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं महिलाओं को, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। मतलब महिला ने रोजगार का अवसर भी सर्जन करना चाह रही है। जी जी। अब जो आपको रूटीन हुई अभी में काफ़ी बदलाव आएगा। पहला आप अलग रूटीन में रहता है तो कई फ़र्क लाग रही है अब जो आपको बिजी शेड्यूल हो रही हो आंधी नाम? नहीं, बिज़ी तो पहले भी रहता था। जब इलेक्शन आते हैं तब देखो हर इंसान की, घर की, परिवार की, पूरे क्षेत्र की, हर आदमी की अलग जिम्मेदारी होती है, और इस बार जो जिम्मेदारी दी है उसको अब बखूबी निभा रहे हैं हम तो अपना। दिया तो आपके वास्ते सब कुछ नयो को नहीं, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि हमेशा से जो है आपका पति हमेशा सांसद रहा है, विधायक रहा है, तो आप देखता आ रहा हो। पर अब खुद आप मैदान में हो और आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में लोगों को मिल रहा हो, बान संबोधित कर रहा हो, तो क्या महसूस हो रही हो?
बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खिमसर के जनता के बीच में मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि शायद कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी, लेकिन जो जनता का अपनापन है तो उसको देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इन लोगों ने जो नेताजी को बनाया है शायद इन्हीं की ताकत है जो आज नेताजी इतना देश में लड़ रहे हैं। तो यही जनता मुझे भी ताकत दे रही है और बोलने में मुझे कोई हिचक भी नहीं हो रही है ऐसा। बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रखी है इस सीट पर, बड़ा बड़ा मंत्रियान बुला रही है, विधायकन बुला रही है। कई कहना चाहो कि दोनों पार्टी जिस हिसाब से तैयारियां कर रही है, जनसभा कर रही है। जी, हम वो मंत्रियों को बुला रहे हैं और हम जनता के बीच में, और जनता हमारे साथ है और जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। हमें मंत्री और संतरियों की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद सेवा कर रहे हैं।